अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को ढेरों खुशियाँ दे और सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। और आज की व्लॉग का स्टार्ट करते हैं हम लोग फजर की नमाज से। और मैं जा रही हूँ फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए। तो मैंने नमाज अदा कर ली है और बस नमाज अदा करने के बाद मैं थोड़ा सा कुरान पढ़ूँगी और कुरान पढ़ने के बाद फिर सो जाऊँगी। और दोस्तों कुरान पढ़ना बहुत अच्छा होता है। सुबह सुबह सारा दिन बहुत प्यारा गुजरता है और कुरान पढ़ने से घर में बरकत होती है, रहमत होती है, फजल होता है, बहुत सारे फ़ायदे हैं दोस्तों। बस अभी मैं कुरान पढ़ने के बाद फिर सो जाऊंगी जाके। फिर मिलते हैं हम लोग सुबह। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आ चुकी हूँ अपने किचन में और मैं बना रही हूँ नाश्ता। और कल वाला हमारा चिकन का सालन है ये, और ये चाय रख रही हूँ और वहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ पराठे। दोस्तों परसों तरसों मैं एक छुरी लेके आई थी जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी क्योंकि वो अच्छी लग रही थी कटिंग में, क्योंकि रमज़ान में छुरी का काम बहुत ज़्यादा होता है। तो ये वाली छुरी है वो, और मैं लाई हूँ। और मैंने जैसे ही इससे पहला काम किया और इतने बुरे तरीके से मेरी उंगली कटी है ना, इससे मत पूछें। और ब्लड ही नहीं रुक रहा था, बहुत गहरा कट पड़ गया था मुझे। और आप लोग भी बहुत संभाल के काम किया करें, क्योंकि हाथ में अगर चोट लग जाती है, अभी आगे रमज़ान है, रमज़ान में हाथों का ही काम होता है ज़्यादातर लेडीज़ का, तो आप लोग भी बहुत एहतियात से काम करें। और मैं बना रही हूँ नाश्ता और आज मेरा इरादा है इतवार बाज़ार जाने का। तो इंशाल्लाह इनके पापा से परमिशन मिल जाती है तो मैं फिर इतवार बाज़ार आ जाऊँगी और मुर्गों को भेजूँगी कटिंग के लिए। और बस अभी साथ रहिए। और दोस्तों आज मैं बना रही हूँ गोल वाला पराठा। और पहले हमने इसको बेल लिया है, बेल के इसके अंदर हमने लगा दिया है ऑयल। और अब हम इस पर डालेंगे थोड़ा सा फुस्का और फिर हम करेंगे इसका पेड़ा इस तरीके से। ये देखिए, ये बहुत अच्छा बनता है, इसमें बहुत सारी परतें भी आती हैं इस तरीके से। ये देखिए, ये देखिए इस तरीके से इसे हम बना रहे हैं पेड़ा। ये देखिए, और ये हमारा बहुत प्यारा सा पेड़ा बन जाता है गोल, और हमारी तैयार होती है बिल्कुल गोल रोटी से। दोस्तों ये देखिए बिल्कुल गोल हमारा बन रहा है पराठा, और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार बनता है। और हमारी चाय भी हो चुकी है बॉयल और हमारा सालन भी हो चुका है गरम। और बस अभी हम पराठा बनाते हैं अपना। दोस्तों कितना मज़ेदार और टेस्टी पराठा बना है हमारा। और ये रहा सालन जो मैंने कल बनाया था। इसको कल मैंने थोड़ा सा ड्राई रखा था, अभी इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया ताकि ये थोड़ा सा पराठे के साथ खाने में टेस्टी लगे। और सबसे पहले बन गया इनके पापा का नाश्ता, जो कि मैं अभी इनके पापा को दे कर आऊँ। ये खड़े में हैं ज़ुहैब, अभी पापा के बाद ज़ुहैब को नाश्ता मिलने वाला है। और ज़ुहैब खड़े में मेरे पास, ज़ुहैब मेरे साथ ही रहते हैं दोस्तों, ज़्यादातर जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ ज़ुहैब मेरे साथ रहते हैं। और ये जो हमने अपने मुर्गे कटवाए थे उनका गोश्त है, मैं आइजल का खाना भी चढ़ाने वाली हूँ भी। और बस ये मैंने फ्रीज़र से निकलवा लिया, मैंने बड़ी बड़ी बोटियाँ रखी थी ताकि ईजी हो जाए। और ये हमारे मुर्गों का गोश्त है जो हमने पहले कटवाया था। और अभी इनका नाश्ता आ चुका है इनके पापा का, और आइजल अभी इनको तंग करने वाली है। और ये बैठे हुए दानिश, अभी दानिश को भी नाश्ता देना है। और सबसे पहले दोस्तों मैंने अपने पौधों को पानी दे दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है और पौधों को सूखना नहीं चाहिए, इसलिए मैंने सबसे पहले अपने पौधों को पानी दिया। और पौधों को पानी देने के बाद फिर मैं अब नाश्ते की तरफ आई हूँ। और ये दानिश हैं, ये भी वेट कर रहे हैं अभी नाश्ते का। और ज़ुहैब मेरे पास किचन में ही है और उनको जो अब्बू के बाद ज़ुहैब की बारी होती है। अभी हम इसके बाद अब ज़ुहैब को नाश्ता देंगे। तो ये है ज़ुहैब की रोटी, और ये ज़ुहैब सुबह में पराठा नहीं खाते हैं, तो लिहाजा मैं इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको नरम करने के लिए इस तरीके से इनका पेड़ा बना के थोड़ा सा पुष्कर डाल के, और मैं ज़ुहैब को इस तरीके से इस तरह रोटी बना देती हूँ। और ये जो रोटी है ना दोस्तों, वो अंदर से नरम रहती है
और मैं ऊपर घी नहीं लगाती, इनको बिल्कुल भी नहीं पसंद है ज़ेब को। अब मैंने नाश्ते के बाद चढ़ा दिए यखनी आइजल के लिए, और ये राइस मैंने भिगो दिया इसके, और बस अभी मैं इसकी यखनी बनाऊंगी। और मैंने बर्तन धो दिए हैं, बस चाय का सॉसपैन रह गया है, और मैं अब जा रही हूँ नाश्ता करने। और दोस्तों हम लोग निकल चुके थे, दानिश और मैं परमिशन मिल गई थी, लेकिन मैंने सोचा बहुत ज़्यादा गर्मी है और दानिश तो बिल्कुल भी नहीं चलेंगे इतवार बाज़ार में, इसलिए मैंने इरादा बदल लिया था और मैं वाटर पम्प की तरफ चली गई थी। और दोस्तों इम्तियाज़ के पास इतना रश था और हर कोई रमज़ान की शॉपिंग के लिए आया हुआ था, और जगह जगह पर ट्रैफिक जाम हुआ था, और बहुत टाइम लगा हम लोगों को इस जगह से गुजरने में। मेरी समझ में ये बात नहीं आती, जब आप राशन लेने के लिए निकल रहे हो तो आप पूरी फैमिली को क्यों लेके निकलते हैं। और हम लोग पहुंच चुके थे, मुझे टेबल कवर लेना था, टेबल के मैट्स लेने थे, कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मुझे चाहिए थी, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे आई, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है, हर तरह की कीमत की चीज़ हम लोगों को आसानी से मिल जाती है। इस शॉप से मुझे मेरे मतलब की चीज़ें मिल गई थी, और मैंने बस फटाफट ले ली थी, और फिर अगली शॉप पर जाने लगे थे हम लोग। और हम लोग आ चुके थे क्रॉकरी की दुकान पर, और यहाँ पर भी मुझे कुछ 1-2 चीज़ें चाहिए थी, और मैंने वो यहाँ से ख़रीदी हैं, क्योंकि रमज़ान के हवाले से ही चीज़ चाहिए थी फ़िलहाल तो। और बस मैं अब यहाँ पर भी आ चुकी थी, मुझे यहाँ से कोई ग्लास लेने थे, और वो ग्लास लिए मैंने यहाँ से, और 1-2 चीज़ें और भी चाहिए थी, यहाँ से मैंने ली। दानिश को मैंने बिठा दिया था, क्योंकि दानिश थकते हैं, ऊपर नीचे रास्ते होते हैं, तो बस बच्चों को तो मैं ज़्यादातर शॉप पे जाके बिठा ही देती होती हूँ। बैठ गए थे दानिश। फिर हम लोग गए तीसरी शॉप पे, वहाँ से मुझे इन बच्चों के ट्राउज़र लेने थे। सबसे पहले इनके पापा के लिए लेना था, और इनके पापा ने कहा था मेरे लिए कोई अच्छा सा नाइट सूट का या नाइट पहनने का यानी कि कोई ट्राउज़र देख लेना। तो बस हम लोग वहाँ पर भी आ गए तो शॉप पे, और फिर मैंने इनके पापा के लिए एक ट्राउज़र लिया था, और यहाँ पे 1-2 चीज़ें और भी ली मैंने इधर की शॉपों से करीब से। और बस अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग लेके फिर अब घर की तरफ रवाना हो गए थे, और वापसी में ज़्यादा रश नहीं मिला हम लोगों को यहाँ से। जब मैं दानिश के साथ आई थी तो मुझे बिल्कुल भी रश नहीं मिला, लेकिन जब मैं ज़ोहेब के साथ आई थी दोस्तों, मत पूछें, रेंग के हमारा रक्षा चल रहा था, और हर कोई लड़ाई का लड़ रहा था, और इतना शोर शराबा था। कुछ लकी वन का रश था, और कुछ जो था वो इम्तियाज़ का रश था। और दोस्तों ये बहुत बड़ा वाटर पम्प पे हॉस्पिटल है कार्डियो का, और ये बिल्कुल फ्री है, और बहुत अच्छा साफ़ सुथरा बना हुआ है, और बहुत अच्छे यहाँ पे डॉक्टर्स भी बैठते हैं, और बहुत अच्छा यहाँ पे आपका ट्रीटमेंट हो जाता है। अगर अल्लाह ना करे कभी किसी को आना हो तो ये हॉस्पिटल बहुत बेस्ट है। अब हमारा चौकीदार आ गया है, और मुर्गे जा रहे हैं निकालो, मुर्गे निकालो। डरते हो आप मुर्गों से? 1 मिनट को हटो, खुद ही बाहर आ जाएगा। ये देखो माशाल्लाह घर के पले भी देखो अलग दिख रहा, चोट नहीं लगे, आराम से दूसरा हो रहा। इनको कटवा दे, माशाल्लाह कितने अच्छे हो रहे हैं, घर में कितने अच्छे पल जाते हैं। इधर दिखाओ, एक मिनट की शक्ल दिखा दो एक दफ़ा, आखिरी दफ़ा बेचारों की। चलो ठीक है, उनको बोलना कि इसके बस ज़्यादा नहीं 4 पीस करवाने ना कटिंग करके। और दोस्तों हमारे मुर्गे जा रहे हैं कटिंग के लिए। ज़ोहेब को मैंने समझा दिया है, मगर थोड़े से तो उदास होंगे क्योंकि छोटा सा पाला है उन्होंने, और मैंने समझा दिया है कि ईद के बाद मैं इनको छोटे चूजे ला दूंगी, और थोड़े से उदास हो रहे थे ज़ोहेब। देबू भाई की शक्ल देखो। फिर दोनों भाइयों को कटिंग देखनी थी, मैंने दोनों को भेज दिया था। और दानिश आज खा रहे हैं गोला गंडा, और फरहान भाई लेके आए इन लोगों के लिए ये, और बहुत पसंद है इनको, लेकिन मैं इनको खिलाती नहीं हूँ, गला ख़राब होने का ख़तरा होता है इन लोगों का। तो अभी बहुत खुश हो रहे हैं गोला गंडा देख के। मैंने कहा खा लो, क्योंकि कभी कभी खाते हैं बच्चे। तो आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, इसलिए मैंने बाहर से खाना मंगा लिया था, और ये मंगाई हमने कोयला कढ़ाई,
जो कि बहुत टेस्टी है और बहुत खुशबू बड़ी प्यारी आ रही है अभी तक। बच्चों को दे दिया मैंने नहीं खाई अभी तक, लेकिन बहुत मज़े की लग रही है। कोयला कढ़ाई है और काकी, अच्छा, और ये जो कोयला कढ़ाई है ये अम्बाला की है और बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। और जो दूसरी चीज़ मैंने मंगवाई है वो है कटाकट, और ये मुझे बहुत पसंद है, मैं बहुत शौक़ से खाती हूँ, इसीलिए एक ही प्लेट मंगाया है। घर में हर किसी को पसंद नहीं है। और साथ में तंदूर की रोटियां मंगा ली थी और बस अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने खाना खा लिया है और बस अभी हम लोग भी खाना खाएंगे। और दोस्तों आज मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे डबल जाना पड़ा था क्योंकि मैं पहले गई थी तो उन्होंने मुझे गलत चीज़ एक दे दी थी, फिर उसके लिए मुझे दोबारा जाना पड़ा। पहले मैं लेके गई थी दानिश को, दोबारा मैं लेके गई थी ज़ुहैब को, और डबल चक्कर लग गए थे और मगरिब हो गई थी। फिर मैंने आके सबसे पहले नमाज़ें वगैरह अपनी ख़त्म की हैं, उसके बाद फिर मैं किचन में आई हूँ। किचन में बर्तन वगैरह धुल चुके हैं, थोड़े से बर्तन हैं बस, और बस अभी हम लोग खाना खाएंगे और फिर मैं करूँगी एडिटिंग, जो कि सबसे मुश्किल काम है। और 2-3 घंटे कहीं नहीं गए दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, बहुत अच्छी स्ट्रॉबेरी भी मिली है मुझे और मैं स्ट्रॉबेरी लेके आई बच्चों के लिए क्योंकि इन लोगों को दूध में बहुत पसंद है इनका शेक, और इस वजह से मैं लेके आई हूँ। और मैंने धो के अच्छे तरीके से इसको फ्रिज में रख दिया। और दोस्तों मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बोलना पड़ता है क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बहुत सारी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।